Good morning, everyone. Welcome back to Code Vata. I am Sameer और आज का अपना टॉपिक है स्विच केस कंडीशन में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे कि अपने पास 3 डिजिट्स हैं, उनमें से ग्रेटर 1 डिजिट को कैसे इफ एल्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम आज स्विच केस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट आई स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ। नंबर 1, मैं कोई भी एक रैंडमली नंबर पास कर देता हूँ उसमें 90। अच्छा, नंबर को पहले ही ऊपर हमने कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा होगा, देखिए। तो मैं कल वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, और आज का कोड चलेगा आपको नंबर, ठीक है। और मैं लेट नम टू, नम टू में मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर, लेट अस 400 एंड लेट नम थ्री। अब डजेंट मैटर, किसी में भी कोई सा भी नंबर हो, बट मेरा कोड कैसा होना चाहिए, मेरा केवल वो ही नंबर आउटपुट में आना चाहिए जो इनमें सबसे बड़ा है। चाहे मैं नंबर में कोई भी नंबर डालूं, नम टू में डालूं, चाहे नम थ्री में डालूं। ओके, तो मुझे कुछ कंडीशन देनी होंगी। मैं लिखता हूँ इफ नम वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू। ओके, एंड मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और ये क्या काम करेगा मैं अभी समझाता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर अगेन बताता हूँ। और ये नम वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम थ्री है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ, देखिए। एंड का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगा, ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो। एक कंडीशन तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई सेकंड कंडीशन। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये की बॉडी चले। ओके, मीन दोनों कंडीशन ट्रू हो एंड तभी ट्रू देता है, और ट्रू होगा तभी इफ की बॉडी चलेगी। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब नम वन बड़ा होगा नम टू से भी और नम वन बड़ा होगा नम टू से भी, तभी यहाँ आना चाहिए नम वन। ओके, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ एक मैसेज दे देते हैं नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, या फिर डायरेक्टली नम वन को प्रिंट करवा देते हैं, अपना भी बड़ा वाला आ जाएगा। आप एक मीनिंगफुल मैसेज लिखना कंप्लीट लाइन में, जैसे मैं भी लिख रहा था। ओके, नेक्स्ट एलसिफ, एलसिफ में एक और कंडीशन देंगे। लेट अस सपोज अपना टू बड़ा है वन से, एंड टू बड़ा होना चाहिए किससे, थ्री से भी, तभी तो टू सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो तब ये कंडीशन अपनी चलनी चाहिए। आउटपुट में क्या आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैं कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अभी स्विच केस को मैं कंप्लीट बेसिक से समझाऊंगा। ओके, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, नम टू। और थर्ड लास्ट कंडीशन, अगर नंबर भी बड़ा नहीं है नम टू भी बड़ा नहीं है, तो मुझे कंप्लीट कंडीशन चेक करने की बात नीड नहीं है। अब मैं बोल दूंगा केवल कंसोल डॉट लॉग नम थ्री अपना भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, मतलब कि मैंने नम वन को चेक किया, क्या नम वन सबसे बड़ा है इन दोनों में, अगर ठीक है तो ये प्रिंट हो जाए। फिर मैंने चेक किया अगर ये नहीं है तो नम टू बड़ा है, नम टू है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो नहीं प्रिंट हो आगे बढ़ जाए। तो मैंने नम थ्री को चेक नहीं कर पाया क्योंकि जब ये दोनों ही बड़े नहीं है तो तीन ही तो नंबर है अपने पास टोटल, थर्ड वाला तो अपने आप बड़ा हुआ है। फिर ये कंडीशन हो गई, अगर ये दोनों नहीं है तो ये थर्ड वाला प्रिंट हो जाए। मैंने सेव किया, क्या आएगा आउटपुट, अभी ये आ जाएगा नम थ्री वाला, एस वाला पार्ट चलेगा 500। तो देखते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ उसको। तो क्या आ चुका है, 500 आ चुका है। ओके, जैसे कि मैं इसमें क्या करता हूँ, अब इस वाले को सबसे बड़ा कर देता हूँ। देखिए कोड में कोई चेंजेस नहीं करा, बस नंबर में चेंजेस किया, तो यही नंबर आ जाएगा जो भी है, ठीक है। अगर मैं इससे बड़ा नंबर पहले वाले में लिख देता हूँ, कोई भी मैंने कोई भी नंबर लिख देता हूँ उससे भी बड़ा, तब फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, ये 95 से स्टार्ट होगा। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ चुका है। मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर जो ग्रेटर वन, वो अपना आप आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ अब देखते हैं स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ये सिमिलर होता है किसकी तरह,
आपके इफ एल्स रहता है। बट इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप इसको कंप्लीटली समझ जाओ। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली एक थोड़ा सही एग्जांपल ले रहा हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेट मैं एक यहाँ पर डे ले लेता हूं, और डे में मैं कोई भी एक वन डाल दिया है, जैसे मैंने लेट सपोज वन फिल कर दिया है, और मैं इससे बोल रहा हूँ कि लेट डे नेम, डे नेम इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये अभी अनडिफाइंड है। ठीक है, कॉलन लगा देते हैं, टर्मिनेटर लगा दिया है, अनडिफाइंड है, इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। तो मैंने ये वेरिएबल्स में भी आपको अनडिफाइंड तो पढ़ाया ही था। इसके अंदर स्विच के अंदर मैंने डे डाल दिया है। क्या डाल दिया है? डे। इसके अंदर यानी बना जाएगा डे, और यहां से इसकी बॉडी होती है स्टार्ट। यहां से क्या हो जाती है इसकी बॉडी? स्टार्ट। इसके अंदर केसेस होते हैं, यहाँ इफ एल्स नहीं होता है, यहाँ केस होता है, केस चेक होते हैं। अगर केस सही है तो उसी केस का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, मींस मैंने यहां लिखूंगा क्या? केस वन। ये वन का मतलब वन नहीं है, यहाँ 1 2 3 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डेज नेम होता है। जैसे मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया अभी केस वन, और केस के बाद लगाते हैं आपके कॉलन। ये इसका सिंटेक्स है। और जब एंटर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये गैप जो होता है ना, ये गैप जो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इस गैप को क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। ओके, तो अब मैं जो भी अपना प्रिंट करवाना है, जो मैं कंडीशन देनी है केस वन के लिए, वो कंडीशन दूंगा। ठीक है, तो मतलब जो भी मैं आउटपुट करवाना है वो करवाऊंगा इससे। ओके, अगर ये है डे वन है तो नेम में क्या आ जाना चाहिए? डे नेम हो जाना चाहिए आपका क्या? क्या होगा सबसे पहले? मंडे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट पे आएगा मंडे, क्योंकि इट इज करेक्टर। ठीक है, मंडे आ जाना चाहिए। और अगर नेक्स्ट, अगर केस वन यानी कि ये वन नहीं है, इसके अंदर वन नहीं है, यहाँ पर डे में डे, देखिए यहाँ से जो डे लगाया है ना मैंने, ये कंडीशन चेक होके आती है यहाँ पर। ये कंडीशन का जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट चेक करेगा यहाँ पर। मतलब डे के अंदर क्या 5 है, तो वन है, वन तो नहीं है डे के अंदर, तो 5 है, तो इस वाली पे ये नहीं चलेगा। तो मैंने केस 2 भी लगाया है यहाँ। केस 2 के अंदर मैं क्या देता हूँ? अगर केस 2 होता है अपना, ये इससे मैच हो जाता है 2, तो आ जाना चाहिए ट्यूसडे। ओके, और फिर अगर ये नहीं होता है तो मैं लगाता हूं क्या? केस 3। बट इससे पहले मुझे यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा कि इसके बाद ये कोड रुक तो भी जाए। ठीक है, मैं भी इसको कंप्लीटली समझाऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। चलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, कॉपी करके यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ओके, और एक और बार कंट्रोल भी, और इसको चेंज कर लेते हैं। 1 2 यहाँ गया आएगा 3। डेज टोटल 7 होते हैं ना, टोटल 7 का आएंगे हम इनको। 4 5 6 6 है, एक और ले लेते हैं 7। ओके, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। 8 तो कोई डे नहीं होता है 8वें नंबर पे। तो सबसे पहले सन मंडे, ट्यूसडे, यहाँ आना चाहिए आपका वेडनेसडे, तो इसको हटा के वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, आफ्टर दैट सैटरडे, एंड लास्ट वन संडे। तो ये कोड क्या होगा यार? आप जो भी डे का नंबर डालोगे, वो नंबर वो डे का नेम आ जाएगा। जैसे कि, जैसे समझो थोड़ा सा, यानी कि देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लेट डे, डे में लिख दिया 5। अब ये 5 यहाँ इस डे में आया स्विच केस के अंदर, जो आपकी कंडीशन है। उसके बाद ये यहाँ चेक करता है ये 5 किसके इक्वल है। जो यहाँ कंडीशन आएगी ना, वो चेक करेगी ये किस वाले केस से मैच है। ये इस 5 केस से मैच हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इनमें से इससे फर्स्ट वन से केस से मैच नहीं होगा तो ये कोड नहीं चलेगा इसके अंदर जो है। तो ये 5 वाले से मैच होगा तो 5 के अंदर कोड जो उसमें चलेगा। मैंने डे को लेट डे नेम पहले से इसको एक डिफाइन करके लिख रखा है। ओके, मींस इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, एक वेरिएबल नेम बना के रख रखा है, और इसी वेरिएबल नेम को हर बार अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही 5 में आया तो ये कोड चलेगा। ये डे नेम जो है इसकी वैल्यू अपडेट हो गया है, जो कि अनडिफाइंड थी पहले,
जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती वो अनडिफाइंड है, तो पहले जो अनडिफाइंड थी वो अनडिफाइंड से अब फ्राइडे हो जाएगी, इसके अंदर फ्राइडे हो जाएगी, तुरंत ये विवेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से आगे नहीं चलेगा। विवेक का मतलब ये नहीं तो ये इन कंडीशन को भी चेक करता है इसके बाद, ओके। बट यहाँ पे मैंने विवेक लिख दिया तो वो यहीं पे विवेक हो जाएगा, मीन्स आगे इससे वर्क ही नहीं करेगा। अब ये क्या आ गया, डे नेम के अंदर क्या आ चुका है, फ्राइडे आ चुका है 5 लिखने पे, ओके। तो मैं लास्ट में यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग क्या कर दूंगा, डे नेम, डे का नेम चाहिए क्योंकि भी है, तो अब क्या आ जाएगा आउटपुट में अपना फ्राइडे आना चाहिए। देखते हैं रिजल्ट यहाँ पे, रिफ्रेश किया, फ्राइडे आ चुका है, ओके। कैसा फ्राइडे आया, समझ में आया होगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 2 वाला केस कौन सा है, 2 पे केस 2 पे डे नेम ट्यूसडे, डे नेम यहाँ है, ये डे नेम अपडेट हो जाएगा, यहाँ से अपडेट हो जाएगा ना, अपडेट होकर ट्यूसडे हो जाएगा, और क्या पहुंच जाएगा वहां, ट्यूसडे। तो रिफ्रेश किया, ट्यूसडे आ चुका है। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि मेरे साथ आप भी लैपटॉप लेके बैठिए और इस कोड को साथ में कीजिए। आई होप कि स्विच केस भी आपके प्रैक्टिकल पेमेंट आर्ट में समझाया, आपके समझ में आया होगा, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर टुडे दैट मच फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।